अभी तक जो हमने डिफरेंट एवेल्यूएशन मैट्रिक्स स्टडी किए हैं उसमें था एक्यूरेसी, एरर रेट, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर। तो इसको कॉम्प्रिहेंसिवली हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव किस तरह से? कॉम्प्रिहेंसिव एसकेलर्न लाइब्रेरी हमारे पास फंक्शन प्रोवाइड करता है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को हम कैलकुलेट डायरेक्टली कर सकते हैं। उसमें ये सारे मेयर्स, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर हमारे पास गिवन होते हैं। इसको अभी एग्जांपल को भी देखते हैं। तो इसमें जिस तरह से यहाँ पे शो किया गया कि की समरी प्रोवाइड करता है और रिपोर्ट करता है प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर हर क्लास का प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसकी माइक्रो एवरेज और वेटेड एवरेज भी हमें दे देता है, प्रोवाइड करता है। तो लास्ट कॉलम जो है इसमें हमारे पास वो स्पोर्ट का कॉलम है, वो बताता है कि हर क्लास में कितने सैंपल्स यूज़ किए। तो ये एग्जांपल है जो हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें डिसीजन ट्री की एग्जांपल उसके लिहाज से क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी क्लासिफिकेशन आई है वो प्रिसीजन जो है क्लास 0 का 0.73 और रिकॉल 0.79 और उसके बाद F1 स्कोर 0.76 और उसमें हमारे पास 146 यूज़ हुए थे रोज या टपल्स। इसी तरह क्लास 1 के लिहाज से 0.58, 0.549 जो है रिकॉल है और आखिर में उस कोड में उसको टोटल सम किया 231। एक्यूरेसी भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है 0.68 अप्रॉक्सीमेटली। और और मैक्रो एवरेज और वेटेड एवरेज जो है इसकी हमने ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जो है शो कर। बेसिकली जब आप कैलकुलेट करते हैं प्रिसीजन, तो अगर क्लास 0 आपके पास है तो उसको हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में हम कंसीडर करते हैं। ये जो है हमारे पास ये कन्फ्यूजन में जो क्लास 0 है ये पॉजिटिव टपल्स हैं, बाकी या पॉजिटिव केस है, बाकी सारे नेगेटिव मीन्स क्लास 1। अब क्लास 1 के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे, क्लास 1 का के लिए का जब कैलकुलेट करेंगे तो क्लास 1 की जो वैल्यूज़ हैं उसके लिहाज से हमारे पास वो ट्रू पॉजिटिव आ जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज़ फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव आ जाएगी। यानी कि उस केस में ज़ीरो की वैल्यू जो है ट्रू नेगेटिव आएगी। तो उस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में। तो इसको मज़ीद जो है आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि ये कैसे हम इसको गेट